Hello students, myself Vijender Singh. I am PGT मैथ टीचर एट महावीर पब्लिक स्कूल ऋषभदेव। आज के इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि करियर काउंसलिंग के बारे में कि हम अगर 10th में क्या सब्जेक्ट चूज करें, यानी कि अगर हम साइंस सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो हमारे पास में 12th के बाद में क्या क्या स्कोप्स होते हैं, क्या क्या हम करियर में क्या क्या कर सकते हैं, तो उसी के बारे में आज डिस्कस करते हैं। और ये मैंने इसी में लिख रखा है सब पहले से ही कि क्या क्या हम कोर्सेज कर सकते हैं 12th में, अगर हम यानी कि 12th के बाद में अगर हम साइंस सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है, दो चीजें आती है, एक तो नॉन मेडिकल फील्ड आता है और एक मेडिकल फील्ड आता है। ठीक है, अगर हम मैथ लेते हैं 12th यानी कि 11th में, तो हमारे पास में क्या फील्ड आता है, हमारे पास में नॉन मेडिकल फील्ड। और अगर हम मेडिकल फील्ड जब आएगा, जब हम क्या लेते हैं 11th में बायो लेते हैं। कई स्कूलों में मैथ और बायो भी दोनों साथ में भी ले सकते हैं, बट कई स्कूल्स में ऐसा नहीं होता है, प्रोवाइड नहीं कराते, यानी कि इसमें सिंगल मैथ्स या सिंगल बायो ही चलता है। तो अपना ये है कि अगर हमने मैथ चूज करी तो सबसे पहले हमारे पास में क्या क्या करियर ऑप्शंस है 12th के बाद में, तो वो हम देखते हैं। उसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट एंड ऑल इंजीनियरिंग। उससे इससे पहले जाना है, इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि कुछ डिग्रीज ऐसी होती है 12th के बाद में, जैसे कि हम करते हैं, हमने नाम सुन रखा है बीएससी वगैरह, फॉर्मली मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि बीएससी वगैरह करते हैं, तो इनमें भी डिग्री का भी अंतर होता है। कुछ डिग्री जो होती है, कुछ कोर्सेज जो होते हैं वो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं और कुछ जो होते हैं वो जनरल कोर्सेज होते हैं। अब इसका मीन क्या है कि जैसे अगर हम मैथ लेते हैं तो हमारे जो इंजीनियरिंग अगर हम करते हैं तो ये प्रोफेशनल कोर्स में आता है, जबकि अगर हम मैथ लेके अगर बाद में हम क्या करें बीएससी करें तो ये क्या है, हमारी एक जनरल डिग्री है। अब इन दोनों में अंतर या डिफरेंस क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ेगा कि जैसे कि हमको पता है कि अगर हमने 12th के बाद में इंजीनियरिंग करी है या फिर कुछ भी, तो उसके बाद में क्या होता है, हमें प्लेसमेंट चाहिए होता है और हमें कंपनीज वगैरह जो करती है हायर करती है, तो उसमें जब हम जॉब करने जाते हैं तो हमारी जो प्रोफेशनल डिग्री होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, यानी कि इसके जनरल डिग्री के बजाय। तो इससे इसका फर्क पड़ता है अपना कि यानी कि अगर हम क्या कर रहे हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, अगर हमें जॉब ओरिएंटेड कोर्स करना है या फिर कैसा करना है, तो इसमें हमारा ये रहता है कि ये क्या प्रोफेशनल कोर्स है और ये क्या प्रोफेशनल डिग्री और ये क्या है जनरल डिग्री है। ऐसे ही अगर बायो की बात करें तो एमबीबीएस क्या है, एक प्रोफेशनल डिग्री है, और ऐसे ही उसमें बायो में भी अगर हम बीएससी करें तो वो क्या है, एक जनरल डिग्री है। तो उसी में अब हम इंजीनियरिंग में बात करते हैं कि इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जैसे बीएससी होती है तो इंजीनियरिंग अगर हम चूज करते हैं तो उसमें बीटेक होती है, और उससे पहले हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जेई मेंस का एग्जाम फाइट करना पड़ता है, एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। अगर हम जेई मेंस का पेपर फर्स्ट होता है, उससे क्या होती है, हमारी बीटेक होती है। अगर हम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, हमारी रैंकिंग सही आती है ऑल ओवर इंडिया, जिसमें सबसे पहले हमें एडमिशन मिलते हैं आईआईटीज में, एनआईटीज में। ये तो हमारे हो गए गवर्नमेंट कॉलेजेस, जितने भी सारे इंडिया में हैं आईआईटीज है, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, रुड़की, मद्रास वगैरह, तो ये सब के आईआईटीज है। एनआईटी भी हो गया, एनआईटी भोपाल, दिल्ली, एमएनआईटी अपना जयपुर राजस्थान में अगर देखा जाता है, और आईआईटी जोधपुर भी है। तो ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं अगर हमारी रैंकिंग सही आती है तो। और कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस है, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में काफी सारे प्राइवेट कॉलेजेस है, जैसे कि अगर उदयपुर की भी बात करें तो टेक्नो और सनराइज, एसएस वगैरह काफी प्राइवेट कॉलेजेस भी है। तो डिफरेंस क्या है, प्लेसमेंट का डिफरेंस है। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, अगर हमारा एंट्रेंस टेस्ट देते हैं जेई मेंस या जेई एडवांस, जेई मेंस देते हैं उसमें क्लियर होते हैं तो सेकंड पेपर हमारा कौन सा होता है, जेई एडवांस का होता है। उससे हमें क्या मिलती है, आईआईटीज मिलती है। और अगर हमें वो मिलेगा ढंग से, ढंग का कॉलेज मिल गया अगर, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज, तो हमारे क्या होता है, अच्छा प्लेसमेंट होगा और हमारे यानी कि जो हमारी जॉब होगी वो भी अच्छी जगह लगेगी और काफी सारे पैसे भी हम अर्न कर सकते हैं। और यही क्या बजाय कि अगर देखें कि प्राइवेट कॉलेजेस है तो कुछ एक प्राइवेट कॉलेजेस को छोड़ करके इतने अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है। अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो बिट्स पिलानी जो कि झुंझुनू में है अपने, बिट्स पिलानी हो गई, या मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर एसआरएम यूनिवर्सिटी हो गई। तो ये जो यूनिवर्सिटीज है इनके खुद के पर्सनल एग्जाम होते हैं, इनके खुद के यानी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, ये खुद एंट्रेंस टेस्ट अलग से लेते हैं। इसमें जेई मेंस का स्कोर नहीं होता, इसमें अलग से उनका एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। और इससे भी कई सारी जानकारी अगर इसमें भी मैं यानी डिटेल में बता सकता हूँ, अगर किसी को अगर मेरे से करना हो तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में लास्ट में दूंगा, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, उससे पूछ सकता है मुझसे अच्छे से। और अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग में अब होता क्या है बीटेक में, तो इसमें क्या होता है, फील्ड चूज करने होते हैं सबसे पहले, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, सिविल इंजीनियर हो गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो गया, आईटी इंजीनियर हो गया, ट्रिपल इंजीनियर हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर हो गया। तो वो होता है कि अपने कैसा हमको इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, किसी को कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना होता है तो वो फिर बाद में क्या करता है, सिविल को चूज करता है, या फिर किसी को ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंपॉर्टेंस होती है
यानी कि उसको अच्छा लगता है ऑटोमोबाइल वगैरह, गाड़ीज वगैरह, इनका इंजन वगैरह से रिलेटेड, तो वो क्या करता है मैकेनिकल इंजीनियर्स को चूज करता है। ऐसे ही किसी को कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत अच्छा होता है कि नॉलेज कि नहीं मुझे कंप्यूटरिंग में कुछ करना है, जावा वगैरह, C++ इनमें, तो वो क्या करता है कंप्यूटर साइंस को चूज करता है। तो वैसा देखा जाए तो इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा स्कोप अगर प्राइवेट कंपनीज का देखें तो वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा ही है स्कोप, यानी कि किसमें अपना अगर कंप्यूटर साइंस में लेते हैं तो इजीली अपना यानी कि क्या हो जाता है प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। इसके बाद एक कोर्स आता है अपना इसी में BR, ये भी जेई मेंस के पेपर से ही होता है। तो जेई मेंस का फर्स्ट पेपर देना पड़ता है अपन को बीटेक करने के लिए, और ऐसे ही अगर हम बात करें जेई मेंस का पेपर सेकंड जो होता है वो हमारा किस पे होता है BR यानी कि आर्किटेक्चर कोर्स के लिए। जैसे कि हम देखते हैं कई मॉल्स वगैरह होते हैं बड़े बड़े, कई बिल्डिंग्स होती है बड़ी बड़ी, कई होटल्स होती है बड़ी बड़ी, तो उनका जो आर्किटेक्चर होता है पूरा यानी कि जो नक्शा वगैरह मैं कह दूं अगर नक्शा वगैरह बनाना होता है तो उसमें क्या करते हैं वो इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्चर इंजीनियर, जो क्या करते हैं वो 5 साल का कोर्सेज करते हैं और फिर बाद में वो क्या करते हैं उसी में अपना स्पेशलाइजेशन करते हैं और फिर वो क्या करते हैं नक्शे वगैरह अच्छे से आर्किटेक्चर कोर्स करते हैं। ऐसे मैं बता दूं इंजीनियरिंग क्या होती है वो 4 ईयर का कोर्स होता है, ऐसे बी आर्किटेक्चर जो होता है वो 5 ईयर का कोर्स होता है। बी आर्किटेक्चर ज्यादातर कॉलेज में यानी इंजीनियरिंग ज्यादातर कॉलेजों में सब में प्रोवाइडेड नहीं होता है, कुछ एक ही कॉलेज जिनमें क्या होता है बी आर्किटेक्चर कोर्स करवाया जाता है। इसके बाद में बात करूँ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ये अलग से कोर्स जैसे कि BSc होता है अपने जनरल डिग्री में, वैसे ही सॉफ्टवेयर में जनरल डिग्री में देखा जाए तो BCA होता है IT वगैरह सेक्टर में। तो वहां से क्या करता है ये अपन कंप्यूटर साइंस एडमिशन यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें ही फिर बाद में अगर उसमें मास्टर्स करना था जैसे BSc के बाद में अपन करते हैं MSc करते हैं मास्टर्स, वैसे ही BCA के बाद में हम MCA भी कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में भी अपन बीटेक के बाद में क्या कर सकते हैं MTech भी कर सकते हैं, मास्टर्स डिग्री होती है ये भी 2 ईयर के होते हैं। अब कुछ बच्चों को इनसे हट करके, ये तो क्या है कि सब बच्चों को पता होता है कि करना होता है ये यानी कि हाँ इंजीनियरिंग करनी है, अगर मैथ लिए तो या फिर बायो लिए तो MBBS करनी है। इसके अलावा भी कुछ कोर्सेज होते हैं जिनके बारे में सबको नॉलेज नहीं होता है, जैसे कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। अब किन्हीं बच्चों को क्या होता है कि इंटरेस्ट होता है होटल मैनेजमेंट में, हम देखते हैं कि काफी सारी अच्छी बड़ी बड़ी होटल्स होती है जिनमें क्या होता है कि यानी कि एजुकेटेड बहुत कम जाते हैं, यानी जो पढ़े लिखे होते हैं जिनको यानी इंटरेस्ट होता है वो बहुत कम लोग होते हैं। जैसे कि शेफ हो गए, वो क्या होता है कि वो कोर्स करते हैं उसके बाद में अच्छे से अच्छे शेफ बनते हैं, तो फिर उसके बाद में वो बड़ी होटल्स में जाते हैं जैसे कि ताज होटल हो गई अपने, तो उनके लिए भी एक कोर्सेज होता है, वो होता है 4 ईयर का कोर्सेज होता है बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट। उसमें भी आता है अगर जनरल मैनेजर वगैरह के ऐसे होते हैं पोस्ट होती है जैसे जनरल मैनेजर बन गए, शेफ बन गए या हाउस कीपिंग वगैरह इनमें। अब जैसे कि एक आता है कि हमें कि लॉयर बनना है, कि अगर लॉयर बनना है तो हमें क्या करना है, किसी की इंटरेस्ट होता है नहीं यार मुझे लॉयर बनना है यूं करके, तो उसमें क्या होता है एक क्लेट का डायरेक्ट एग्जाम होता है CLAT, इसका जैसे कि अपन इंजीनियरिंग में हम देते हैं ना जेई मेंस का एग्जाम, वैसे ही लॉयर बनने के लिए क्लेट का डायरेक्ट एग्जाम होता है। अगर हम उसको पास कर ले तो उसमें 5 ईयर का कोर्स होता है, तो देन हम लॉयर के लिए अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए पूरा ये डिग्री बनती है क्लेट का, जिसके लिए सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। जैसे कि इंजीनियरिंग में कौन सी बेस्ट है, IIT बेस्ट है, और अपने अगर MBBS की बात करें तो कौन सी बेस्ट है, एम्स, ठीक है। वैसे इसमें क्लेट में क्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। अब कोई यानी कि इसको नहीं कर सकता, यानी कि ये हार्ड होती है थोड़ी सी, अगर कोई बच्चे नहीं कर पाते तो इंटीग्रेटेड कोर्स भी होते हैं जैसे कि LLB, तो LLB भी कर सकते हैं। बट LLB के लिए हमें क्या करना पड़ेगी, एक डिग्री को लेना पड़ेगा, यानी कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए हमारे पास में, जनरल डिग्री, जैसे कि BSc हो गई, BBA हो गई या BCom हो गई। तो हम अगर BSc BBA और BCom कर लेते हैं 3 ईयर का जो कोर्स होता है, उसके बाद में हम LLB कर सकते हैं, तो हमारे लॉ के लिए यानी कि लॉयर बनने के लिए उसमें इजीली अच्छा सा स्कोप हो जाता है ये, ठीक है। उसके बाद में हमारा जनरल डिग्री अगर BSc की अच्छे से ही बात करें तो BSc में अपने क्या होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर किसी ने कोई नॉन मेडिकल की बात कर रहा है तो मैथ में कर रहा है तो पहले 3 ईयर का पूरा कोर्स करेगा BSc का, एंड देन बाद में अगर उसको मास्टर्स करनी है, जैसे कि मेरे को मैथ में इंटरेस्ट था तो मैंने यानी कि MSc के लिए अप्लाई किया। तो MSc किस में कर रहे हैं, मैथ में, कोई केमिस्ट्री में करता है, कोई जूलॉजी बॉटनी वगैरह इनमें करते हैं, बायोलॉजी वो अगर बात करें बायोलॉजी तो। और उसके बाद भी अगर किसी को और पढ़ने की इंटरेस्ट होता है, किसी को यानी कि होता है कि मुझे और भी आगे पढ़ना है, कोई रिसर्च वगैरह करनी है, तो वो क्या कर सकता है PhD भी कर सकता है MSc के बाद में। अब कोई इधर यानी कि कोई बात होता है कि नहीं हमें तो क्या करना है कि BSc करनी है, BSc के बाद में MSc करनी, नहीं तो हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो उसके लिए भी है कि BSc कर ली अपन ने, और BSc के बाद में हमने क्या किया कि
बीएड कोर्स कर लिया, जिससे क्या बीएड पहले 1 ईयर का होता था, अब क्या होने लग गया 2 ईयर का बीएड कोर्स हो गया, और साथ साथ में अब इंटीग्रेटेड भी हो गया। जैसे कि बीएससी प्लस एलएलबी होता है, वैसे ही अब क्या होने लग गया बीएससी प्लस बीएड भी होने लग गया, जो कि कितना होता है 4 ईयर का होता है। तो 4 ईयर का कोर्स होता है। इसके बाद में क्या होता है गवर्नमेंट एग्जाम में होता है, जैसे कि रीट वगैरह इनके अपन अगर दे सकते हैं, और सीबीएसई की भी कई स्कूल से गवर्नमेंट, जैसे कि अगर हम बात करें तो केवीज वगैरह ये सब, तो इनमें भी हम अच्छे से यानी कि कर सकते हैं अप्लाई। और बीएससी एमएससी की बात मैंने अच्छे से बताई दी कि अपन अच्छे से मास्टर्स वगैरह कर सकते हैं इसमें। अब बात आती है कि और भी कुछ कोर्सेज है जो इनसे हट करके है, जो यानी कि बिल्कुल बहुतों को इंटरेस्ट होता है बट उनको नॉलेज नहीं होता इस बारे में कि हाँ इतने कोर्सेज भी है क्या हमारे पास। तो सबसे पहले आता है इसमें कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग। अब किसी का सपना होता है कि मुझे पायलट बनना है, तो ये होते हैं पायलट और जेट प्लेन वगैरह इनके पायलट्स होते हैं। तो ये जो कोर्स होता है ये जो थोड़ा एक्सपेंसिव कोर्स होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा लाखों में पैसा खर्च होता है। अगर किसी का इंटरेस्ट होता है और उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर बढ़िया है तो वो इसको अप्लाई कर सकता है अच्छे से, यानी कि कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग में। उसके बाद में आता है मास कम्युनिकेशन। ये जो कोर्सेज है ये हम कर सकते हैं, नॉन मेडिकल वाले अच्छे से कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं है इंटरेस्ट इन सब में कि नहीं यार मुझे तो कुछ हटके करना है, सब यही तो करते हैं, इसके लिए मैं फिर ये मास कम्युनिकेशन करता हूँ कि मास कम्युनिकेशन। अब हमें इंटरेस्ट होता है कि मीडिया वगैरह में, जैसे कि हम मोबाइल्स टीवी वगैरह में देखते हैं न्यूज़ वगैरह ये सब, तो अगर किसी का इंटरेस्ट होता है जैसे कि जर्नलिज्म हो गया अपना, या फिर एडिटर हो गया, राइटर हो गया, या फिर रेडियो जॉकी वगैरह, किसी की आवाज़ वगैरह अच्छी होती है तो उसको यानी एफएम वगैरह इनमें भी अगर किसी कि नहीं मेरे को उसमें भी इंटरेस्ट है तो वो ये कोर्सेज भी कर सकते हैं अच्छे से। अब बात करते हैं नर्सिंग की, तो नर्सिंग भी होती है, जैसे कि बीएससी नर्सिंग होती है, वो होता है 4 ईयर का कोर्स होता है अच्छे से। फिर होता है जीएनएम एएनएम, ये क्या होते हैं डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, किसी भी नर्सिंग में डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं ये सारे, जिसमें जीएनएम होती है, एएनएम होती है, जनरल नर्सिंग, और ये ऑक्सिलरी नर्सिंग वगैरह। ऐसे ही अगला है फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग का भी आजकल क्रेज बढ़ता जा रहा है ज्यादातर, यानी कि गर्ल्स को ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है इसमें, जैसे कम बॉयज को बहुत कम होता है इनमें, गर्ल्स को बहुत ज्यादा होता है कि फैशन डिजाइनिंग वगैरह हमको करनी है। तो उसके लिए भी बेस्ट कॉलेज है नेफ्ट का, NIFT नेफ्ट कॉलेज है, इसके लिए भी एंट्रेंस टेस्ट वगैरह एग्जाम होता है। तो फैशन डिजाइनिंग में भी हम हमारा करियर को देख सकते हैं। और फिर अगर हम देखें तो इवेंट मैनेजमेंट, जैसे कि आजकल बड़ी बड़ी शादियां वगैरह कोई भी यानी कंसर्ट वगैरह होते हैं, तो उसमें भी हम यानी कि इवेंट मैनेजमेंट में, यानी पूरा जो भी इवेंट होता है, यानी कि जैसे शादी हो रही है बड़ी, या फिर कोई कंसर्ट हो रहा है जिसमें कोई सेलिब्रिटी वगैरह आ रहा है, तो वो पूरा जो उसको मैनेजमेंट यानी जो पूरा मैनेज करता है, तो वो भी हम कर सकते हैं अच्छे से, उसका भी कोर्सेज होता है, और अच्छे से उसमें भी हम हमारा यानी करियर को देख सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें तो केबिन क्रू वगैरह, जैसे कि एयर होस्टेजेस वगैरह होते हैं केबिन क्रू में, तो इसमें भी अगर देखा जाए गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा स्कोप है, काफ़ी सारा इसमें, यानी कि अगर हम बात करें तो पेमेंट वगैरह भी काफ़ी कुछ अच्छा ही होता है एयर होस्टेज वगैरह में। इनका भी कोर्सेज होता है एयर होस्टेज के लिए, इनके भी एग्जाम वगैरह एंट्रेंस वगैरह होता है। एक चीज़ हमसे स्किप हो गई थी NDA, इसमें अपना नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि आजकल आर्मी वगैरह की तरफ पहले बहुत क्रेज कम था, बच्चे यानी कि बहुत डरते भी थे यहाँ जाने में, बट अब यानी कि बहुत यूं हो गया है कि नहीं, यानी हर किसी को क्रेज हो रहा है। तो ये जो NDA का जो एग्जाम होता है ये नॉन मेडिकल वालों के लिए अगर मैं बोलूँ तो, अगर जिनको डिफेंस में बहुत ही ज्यादा अच्छा यानी कि इंटरेस्ट है तो उनके लिए बहुत अच्छा है नॉन मेडिकल वालों के लिए। क्योंकि अगर बात करें NDA की तो NDA में भी दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर में पूरी मैथ आती है एंड सेकंड पेपर में पूरा यानी कि अपना जीके वगैरह ये सब इंग्लिश वगैरह हो गया। अगर पेपर से रिलेटेड और भी कुछ पूछना है तो तुम मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके अच्छे से पूछ लेना, मैं तुम्हें बता दूंगा कितने ओवर का होता है एग्जाम, क्या होता है रैंकिंग स्कीम क्या होता है। तो इसमें भी NDA में आ गया अपना एक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो आर्मी जो सेक्टर है इसमें तो क्या कर सकते हैं आर्ट्स कॉमर्स वाले सब यानी कि एग्जाम दे सकते हैं, ह्यूमैनिटी कोर्स वाले सारे। बट जो ये नेवी और एयरफोर्स हो गया इसके लिए हमारा PCM जरूरी होता है, यानी कि PCM होना ही चाहिए, क्योंकि ये ऑफिसर रैंक के लिए होता है एग्जाम। तो इसमें नेवी और एयरफोर्स में हो यानी कि अगर हमको जाना ही है NDA के लिए तो हमारी पहले रहता है कि 12th में हमारे कम से कम 50% होने चाहिए PCM में, तभी हम यानी कि इसका एग्जाम यानी कि फाइट कर सकते हैं। अब ये सारे कोर्सेज तो हो गए नॉन मेडिकल के लिए। अगर हम मेडिकल की बात करें कि मेडिकल में सबसे सही कोर्स क्या है, तो सबसे पहले जाता है हमारा सबसे पहले MBBS डॉक्टरी का कोर्स। जैसे कि नॉन मेडिकल का बात करें तो वो क्या है, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है इंजीनियरिंग, क्योंकि क्या करना है इंजीनियर बनना है, या फिर अगर बायो लेते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि डॉक्टर बनना है। तो ये जो कोर्सेज होते हैं बायो के, ये इंजीनियरिंग के मुकाबले यानी इंजीनियरिंग तो 4 ईयर या 6 ईयर के कोर्सेज होते हैं, बट अगर हम
एमबीबीएस या डॉक्टर की बात करें तो ये काफ़ी लंबे यानी कि होते हैं, करीबन 9-10 साल लग जाते हैं यानी कि एक अच्छा प्रोफेशनल डॉक्टर बनने में। तो एमबीबीएस की बात करें तो कम से कम यानी कि 5.5 साल के तो ये खुद ही यानी कि इसका पूरा एक होता है, जैसे कि वहाँ बीटेक में अपन एक कॉलेज से कर रहे हैं, तो वैसे भी यहाँ पे एमबीबीएस में जैसे एम्स में अगर हमारा सिलेक्शन हुआ देन 5.5 साल तक तो हमें यानी पूरी डिग्री करने में लग जाता है। एमबीबीएस के लिए भी जैसे कि वहाँ पे जेई मेंस का एग्जाम होता है, वैसे ही एमबीबीएस में करने के लिए हमारा नीट का एग्जाम होता है, ठीक है। इसको हमें क्वालिफाई करना पड़ता है, देन हमारे ऑल इंडिया रैंकिंग बनती है और फिर बाद में हमें क्या मिलते हैं, एम्स कॉलेजेस मिलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस। और फिर ये 5.5 साल का कोर्स होने के बाद में हम इसमें क्या करते हैं, एमएस या एमडी करते हैं, जो कि कितना होता है 3 साल का होता है। फिर इसमें हम स्पेशलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, 2 साल का कोर्सेज और करना पड़ता है, जब जाकर हम कोई एक अच्छे डॉक्टर बनते हैं और फिर बाद में उसके बाद में हम हमारा क्लिनिक वगैरह ओपन कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट वगैरह डॉक्टर भी बन सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो सीएमएस यानी कि कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज भी है, यानी कि अगर हम बात करें तो रेलवे वगैरह इधर भी काफ़ी डॉक्टर्स की इनकी रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्टर्स यानी कि रेलवे वगैरह हो गए, म्यूनसिपलिटी वगैरह हो, इनमें हो गए। और अगर बात करें तो हम यानी कि अगर इसमें भी हम मास्टर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग वगैरह में हम मास्टर्स करते हैं, एमएससी बीएससी के बाद में एमएससी वगैरह, वैसे ही इंजीनियर इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं इसमें एमबीबीएस के बाद में भी। और एमबीबीएस का ये जो कोर्स होता है, इसके अगर बाद में अगर देखा जाए कि नहीं यार ये कोर्स तो बहुत बड़ा है, या फिर इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है वो बहुत ही टफ होता है और कॉलेजेस भी बहुत कम है, और जबकि बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रेशो कम है। उसके बाद में आता है बीडीएस, डेंटल यानी कि डेंटल डॉक्टर बनने के लिए बीडीएस कोर्स होता है, वो होता है 4 ईयर का कोर्स होता है। अगर हम बात करें तो उसके बाद में भी हम उसमें मास्टर्स ले सकते हैं, यानी कि एमडीएस भी कर सकते हैं इसमें, और काफ़ी ये अच्छा भी है, धीरे धीरे इसका स्कोप भी बढ़ रहा है, पहले इतना नहीं था, अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल हर दूसरे आदमी के दांत वगैरह तो खराब होते ही होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसके अलावा होम्योपैथी यानी मेडिकल फील्ड में, तो होम्योपैथी भी हम कर सकते हैं, ऐसे ही आयुर्वेदिक जो हमारे यानी कि प्राचीन काल से चला हुआ आ रहा है, तो आयुर्वेदिक जिसका यानी कि इसको अब यानी कि अगर देखें तो फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा यानी कि रिक्वायरमेंट हो रही है, वो बहुत जल्दी से इसको आयुर्वेदिक कोर्स को ले रहे हैं, क्योंकि अपने इंडिया में तो आजकल क्या होगा, एलोपैथिक कोर्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए कि नहीं, अगर कोई भी बीमार हो रहा है तो एक गोली ले और सही हो जाना चाहिए। तो इधर इंडिया में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है इस फील्ड का आयुर्वेदिक का, बट अगर देखा जाए तो फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही फिर बाद में आता है वेटनरी में भी यानी कि जानवरों के डॉक्टर्स हो गए, ऐसे ही बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट यानी कि, ठीक है। तो ये काफ़ी कोर्सेज हो गए जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए थे। अब अगर बात करें इसमें भी यानी कि ये तो हो गई प्रोफेशनल डिग्रीज हो गई, अगर हम जनरल डिग्री की बात करें तो बीएससी की, तो इसमें भी हम बीएससी कर सकते हैं, बीएससी करने के बाद एमएससी कर सकते हैं जूलॉजी बॉटनी वगैरह में, और फिर बाद में हम पीएचडी भी कर सकते हैं। इसके बाद भी हम यानी कि गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हैं, जिसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, एज यूजुअल बीएड करनी पड़ती है, वही इंटीग्रेटेड कोर्स 4 ईयर का या फिर 2 ईयर की बीएड करें हम। तो ये था, ये यानी कि जो थे ये कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज थे जी, हाँ ये अच्छे हैं कोर्सेज और इनमें काफ़ी सारा स्कोप भी है। तो मेरा यही था बताने का कि हाँ, किसी बच्चों को अगर नहीं पता है कि हमें क्या क्या होता है 12th के बाद में, जैसे कि अगर हमने मैथ को चूज़ किया या फिर हमने बायो को चूज़ किया 11th में, तो हमारे साथ में यानी 12th हम पास आउट होते तो हमारे पास में क्या क्या स्कोप रहते हैं, तो हमें साइंस क्यों लेनी चाहिए, इसके ये रीजन है कि हमें अगर इसमें हमारा कैरियर बनाना है इन सब में से किसी भी चीज़ में, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, किसी साइंस लेनी पड़ेगी हमें। वैसे अब अगर कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो यानी क्लियर है अपने माइंड में कि हमें क्या लेना है, कि हमें यानी 11th में जाना है तो हमें किसी का मन होगा बायो लेनी है, किसी का मन होगा कि हमें मैथ लेनी है, और कोई होगा नहीं हमें कॉमर्स सेक्टर में जाना है या फिर आर्ट्स सेक्टर में जाना है। तो अगर मैथ लेनी है तो वो क्यों लेनी है, उसके साथ में इंटरेस्ट के साथ में अपने कैरियर ऑप्शन को अच्छे से यानी करना कि हाँ, अगर हमने मैथ चूज करी है तो हम इन फील्ड में जा सकते हैं, तभी यानी कि तुमको तुम्हारा मैथ लेना भी सही होगा। या फिर तुम्हारा बायो का अगर देखोगे तो तुम्हारे पास बायो में ये सारे कोर्सेज है, तुम्हें अच्छे से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा हर कोर्सेज के लिए, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या चूज करना है। एक कैरियर काउंसलर का क्या होता है कि वो तुम्हें बताए कि हाँ फील्ड क्या क्या हो सकते हैं तुम्हारे, अगर इससे रिलेटेड तुम्हें और भी कुछ भी यानी कि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज एग्जाम वगैरह, कैसे एग्जाम वगैरह होते हैं, एनडीए वगैरह में क्या होता है, और डायरेक्ट एंट्री भी होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एयरफोर्स वगैरह, इनमें भी एक्स और वाई ग्रुप के एग्जाम भी होते हैं, जिसमें नॉन मेडिकल और मेडिकल वाले भी दे सकते हैं। अगर मेरे को भी याद आ गया कि एयरफोर्स के एग्जाम भी होते हैं, जिसमें क्या होता है एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के होते हैं। जो एक्स ग्रुप जो होता है वो एग्जाम ओनली नॉन मेडिकल वाले यानी दे सकते हैं, और वाई ग्रुप जो होता है वो क्या मेडिकल वाले दे सकते हैं। तो
काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती है हमारे पास में साइंस लेने के बाद में, ठीक है। तो और अगर कुछ भी यानी कि अगर इससे रिलेटेड तुम्हें कुछ पूछना हो मुझसे तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं तुम्हें अच्छे से बता सकता हूँ उसके बारे में। और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट भी है तो मेरा एक सिंग एकेडमी, तो तुम इस चैनल पे भी यानी कि मुझे कमेंट, ये जो वीडियो होगा मैं इसी पे अपलोड करूँगा, तो इससे तुम अच्छे से देख सकते हो या कमेंट बॉक्स में कुछ सजेशन दे सकते हो।